नमस्कार दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पे आए हैं तो आप एक शिक्षक ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपकी नौकरी मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। नौकरी बहुत जल्द खबर है दोस्तों, आपके लिए आया। आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, आपके बच्चे भूखे रहेंगे, खाना नहीं मिलेगा उनको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि किसी भी सरकारी प्राइमरी स्कूल में कम से कम 40 बच्चे नामांकित होने चाहिए। इनमें से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें नामांकन शून्य हो चुका है और बाकी स्कूलों में भी 10 से 20 बच्चे बच गए हैं, तो इन्हें बंद करना सरकार की संवैधानिक व्यवस्था होगी। बिहार में 1140 सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे हैं और सरकार कभी भी उनके अस्तित्व को खत्म करने का निर्णय ले सकती है। दोस्तों, गलती मत करिएगा वीडियो छोड़ने का। यह सिर्फ 1140 स्कूलों का मामला नहीं है, बल्कि भविष्य का भयावह संकेत है कि चीजें किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि इनमें से अधिकतर स्कूल सघन आवासीय इलाकों में है, किंतु एक एक कर इनमें नामांकित बच्चों का पलायन प्राइवेट स्कूलों में हो गया। नतीजा यह अब वीरान हो गए हैं। दिन ब दिन यह वीरानी अन्य सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भी बढ़ती जा रही है। यह होना ही था। सरकारी स्कूल एक एक कर खत्म होते जा रहे हैं और उनकी कब्रों पे प्राइवेट स्कूलों की इमारतें बुलंद होती जा रही है। धारणाएं बनती गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और जिन अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है उन्हें प्राइवेट स्कूलों की शरण में जाना चाहिए। तो जिन अभिभावकों के पास थोड़ा भी पैसा है वो अपना पेट काट कर अन्य जरूरतों को नजरअंदाज कर प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस भरने को विवश हुए। यह संविधान की उस धारा का मजाक बन जाना है जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की है। संविधान अपनी जगह, यहाँ स्थिति यह है कि अपनी बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित अभिभावक अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उनकी फीस, यूनिफॉर्म, किताबें आदि पर खर्च करने को विवश है। जाहिर है, छोटी आमदनी वाले लोगों के लिए यह और गरीब बन जाना है। नामांकन के अभाव में सरकारी स्कूलों को बंद करने का सिलसिला राजस्थान से शुरू हुआ था, जिसकी आग मध्य प्रदेश आदि राज्यों से होते हुए अब बिहार तक पहुंच चुकी है। यह एक साजिश है दोस्तों, जो 1990 के दशक में शुरू हुई थी। तीसरे दशक तक आते आते निर्णायक रूप से सफल होती दिख रही है। अब नव उदारवादी व्यवस्थाएं राज्य कोष से निर्धनों पर होने वाले कल्याणकारी खर्चों में कटौती करने की हर संभव कोशिश करती है। अब जब सरकारी स्कूल एक एक कर बंद होते जा रहे हैं तो इन पर होने वाले व्यय में कमी आती जाएगी। यही तो चाहती है व्यवस्था। कारपोरेट संचालित मीडिया की भी इसमें बड़ी भूमिका है दोस्तों, जिसने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बदनाम करने और अयोग्य ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों शिक्षकों में कुछ एक की अयोग्यता का इतना ढिंढोरा पीटा जाता है कि पूरा शिक्षक समुदाय संदेह के घेरे में आता दिखने लगता है। पब्लिक परसेप्शन का अपना महत्व और प्रभाव है जो सरकारी शिक्षकों के खिलाफ गया। हमने अभी तक टीवी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी कि कोई रिपोर्टर किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर वहां के शिक्षकों की योग्यता की जांच कर रहा हो, वहां की स्थितियों के खोखलेपन को उजागर कर रहा हो। सरकारी स्कूलों का बंद होते जाना और उनकी कब्र पर निजी स्कूलों का पनपते जाना सभ्यता की कैसी पतन गाथा लिख रहा है, यह समझने की जरूरत है दोस्तों, खासकर आपको। शिक्षकों के पद की मर्यादा में ह्रास इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट होगा, जो अधिकांश निजी स्कूलों में शोषण के शिकार है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की अपनी गरिमा है, अपने अधिकार है, उनकी नौकरी में स्थायित्व है, उन्हें सम्मानजनक वेतन मिलता है। जिन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता वे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी सरकार इस लड़ाई के लिए उनको दंडित नहीं कर सकती।
लेकिन निजी स्कूल में क्या उनके शिक्षक अपने कम वेतन या बहुआमी शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? नहीं। अगले ही दिन बदमिजाज मालिक जो खुद को स्कूल का डायरेक्टर बताता है, डायरेक्टर जो कि कोई कंपनी का होता है, ये अपना कारोबार चलाता है दोस्तों, आवाज उठाने वाले शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखा देगा। शिक्षक के साथ हुए इस अन्याय की कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी और न होता है। तो बहुत सारे युवा जो पढ़ लिख कर शिक्षण के पेशे में आना चाहते हैं अब अपने भविष्य को लेकर शंकित होंगे। सरकारी शिक्षकों के पद धीरे धीरे घट जाएंगे और उनकी जगह निजी स्कूलों में शिक्षकों की मांग बढ़ती जाएगी। परंतु कितने प्रतिशत निजी स्कूल हैं जो अपने शिक्षकों को परिवार चलाने लायक वेतन देते हैं? अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता है और सरकार की कोई नियामक एजेंसी इस शोषण की खोज खबर नहीं लेती। 80% से निजी स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें शिक्षक आते जाते रहते हैं और उनकी नौकरी का कोई स्थायित्व नहीं है। सरकारी स्कूल बंद होते जाएंगे तो सरकारी शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे। ये पद उन निजी स्कूलों में शिफ्ट होते जाएंगे जो शिक्षकों को न उचित वेतन देंगे, न सम्मान देंगे, न अधिकार देंगे। इस तरह शिक्षण एक घटिया नौकरी में शुमार होगा। जो समाज अपने शिक्षकों को शोषित होने को अभिशापित छोड़ देगा वो सांस्कृतिक रूप से पतित होता जाएगा। कुछ तो कारण है कि अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया आदि विकसित देशों में स्कूली शिक्षा सरकार के अंतर्गत ही है और वहां के शिक्षकों का वेतन अत्यंत सम्मानजनक है। हम एक पतनमोक्ष संस्कृति है जो नव उदारवाद के नकारात्मक प्रभावों से अपनी स्कूली शिक्षा और अपने शिक्षकों को नहीं बचा पा रहे। जिन बच्चों को मुफ्त में पढ़ना था, जिन्हें मुफ्त में किताबें और यूनिफॉर्म मिलनी थी, उन्हें हमने संस्था के पर्दी संदेह से भर दिया है। वे अब इसे छोड़कर भाग रहे हैं। उनके गरीब अभिभावक उनकी ऊंची फीस, महंगी किताबें और यूनिफॉर्म की व्यवस्था में हलकान हो रहे हैं। अमेरिका बनने की राह पर चलते हुए हम अमेरिका तो नहीं बन पा रहे हैं, भारत भी नहीं रह गए। भारत का एक घटिया संस्करण बनते जा रहे हैं जहां व्यवस्थाएं निर्धनों का रक्त चूस कर फल फूल रही है। दोस्तों, सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों की बहुत तारीफ सुनी होगी आपने। निजी विद्यालयों के अध्यापक बहुत योग्य होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आप स्वयं नहीं दे पाएंगे। आइए बताते हैं आपको। निजी विद्यालयों में कमजोर छात्रों का प्रवेश नहीं लेते हैं। अगर अध्यापक योग्य हैं तो ऐसे छात्रों को योग्य क्यों नहीं बना देते? निजी विद्यालयों का होमवर्क अभिभावक या होम ट्यूटर को क्यों करना होता? अगर विद्यालय के अध्यापक योग्य हैं तो बच्चे को अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। कक्षा 9 या 10 के बाद निजी विद्यालय के छात्र प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग क्यों करते हैं? क्या 10 साल में कई लाख फीस चुकाने के बाद योग्य अध्यापक उसके प्रतियोगी परीक्षा लायक नहीं बना सका? क्या कारण है कि बच्चों के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बच्चों के माता पिता के मदद और गूगल के मदद से ही पूरे हो पाते हैं, जबकि प्रोजेक्ट में मार्गदर्शक के रूप में योग्य अध्यापक का नाम अंकित होता है? जबकि सरकारी स्कूल के बच्चे खुद से प्रोजेक्ट पूरा करके लाते हैं, वहां पे शिक्षक इनका सहपाठी होता है। हकीकत यह है कि समृद्ध व्यक्ति अपने छात्रों को विद्यालय से अधिक घर पर पढ़ाता है और अच्छे रिजल्ट का श्रेय विद्यालय लेते हैं। इसी कारण से ये विद्यालय गरीबों के कमजोर बच्चों को अपने यहाँ नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी ट्यूशन, प्रोजेक्ट और होमवर्क उनके माता पिता नहीं करा पाएंगे और बच्चे फेल हो जाएंगे। इससे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बहुत जगह आप सुने होंगे दोस्तों कि बच्चों का जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो जरूर पूछेंगे कि बच्चे के माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं कि नहीं, कि उनके एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। अगर निजी स्कूल वास्तव में योग्य है तो उस छात्र को पढ़ाइए जिसके पास कॉपी खरीदने के पैसे नहीं है, जिसको वर्ष में 2 महीने अपने माता पिता के साथ मजदूरी करना जरूरी है, अन्यथा भूख प्राण ले सकती है। और अगर निजी स्कूल उसको पढ़ाकर बिना कोचिंग डॉक्टर या इंजीनियर बना देंगे तो हम मान लेंगे कि निजी विद्यालय ही सबसे योग्य है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप सरकारी अध्यापक हैं तो गर्व करें
और यदि नहीं है तो सरकारी अध्यापक का उचित सम्मान करें। निजी स्कूल से मोह हटाइए और अपने लाडलों को गुणवत्ता युक्त एजुकेशन दिलाइए, ऐसा सभी लोगों को कहें। सरकारी स्कूलों में अभी प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी शिक्षकों से निवेदन करूंगा और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें और बच्चों को प्यार से एडमिशन करवाएं और उनको पढ़ाएं मेहनत से। चलिए दोस्तों, इन बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।